हमारे बीच में विराजमान हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय छगनलाल जी श्रीमाली साहब, हमारे बीच में विराजमान उमाकांत जी, हमारे बीच में विराजमान मेरे साथ आए महेश जी त्रिपाठी। समय का अभाव है, सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। जिनका नाम मेरी जुबा पे आ गया, वो जुबा पे जिनका नाम नहीं आया, उनको हृदय में रखते हुए आप सबको नमन प्रणाम अभिनंदन करते हुए आप सबने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि पे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक समाज का साधारण नागरिक ही हूँ। मंत्री पद तो हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो एक मजदूर संगठन इंटक में मेरी जो 45 साल की सेवाओं को देखते हुए उन्होंने मुझे एक मौका दिया। जैसे आपको मालूम ही होगा कि 2003 से मैं मावली से टिकट मांग रहा हूँ। 2003 में मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया भारत का। मुझे 2008 में टिकट नहीं मिला तो मुझे सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनाया। 2013 में टिकट नहीं मिला तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया और 2018 में टिकट नहीं मिला तो राज्य मंत्री का दर्जा देकर मुझे लेबर बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया। मैं हमेशा कर्म में विश्वास करता हूँ। मैंने कर्म किया और मैंने हमेशा लोगों के हित के लिए काम करने की हमेशा सेवा भाव से चला। एक साधारण हल्दी घाटी में आपकी तरह एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक किसान थे और उन किसान की आमदनी क्या हो सकती है? आपके यहाँ तो प्लेन इलाका है, जमीन की जोत ज्यादा है। हमारे वहां तो मंगरे है और मंगरों को काट काट के छोटे छोटे आधे बीघे के 100 बीघे की जमीन होती है और उससे आमदनी का जरिया नहीं हो सकता है। इसलिए हमको मजदूरी करने के लिए आना पड़ा और आपकी मावली तहसील में मैं 18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आया और यहीं से मैंने अपना सफर शुरू किया और मैं आज लोहड़ी माता के आशीर्वाद से मजदूर से पहला राजस्थान में मंत्री बना हूँ, राजस्थान के इतिहास में। और जब माता जी इस बार जब मेरे को लास्ट अभी टिकट नहीं मिला तब मैंने सोच लिया कि मुझे राजनीति से मेरा मतलब थोड़ी सी वैराग्य उत्पन्न हुआ है। मुझे माता जी की सेवा और मजदूरों की सेवा ही करनी और माँ के चरणों में जाकर मैंने एक संकल्प लिया कि अब मुझे चुनाव के लिए माता जी का हुक्म नहीं है, इसलिए टिकट इस बार भी नहीं मिला। तो मुझे मेरे माता पिता और मेरे मामा जी और मामी जी जिन्होंने मुझे शादी करे और नौकरी लगवाई, उनकी याद में मैंने कहा अब ये चुनाव लड़ने का पैसा जो है मैं उनके याद में धर्मशाला भोजनशाला मंदिर बनाकर खर्च कर दूंगा। और मैंने मुहूर्त निकलवा के खर्च किया और पूरा 4 साल तक मैं उसी काम में लगा रहा और मातेश्वरी के वहाँ 4 मंजिल में धर्मशाला भोजनशाला सत्संग सभागार मंदिर बनाया, राम दरबार, शिव परिवार, राधा कृष्ण, शनि महाराज, सारे मंदिर, गणपति। और वो मैंने 4 जून को उसका कार्यक्रम किया। तो माता जी को लगा कि इस बेटे ने जो मेरी सेवा 35 साल से मैं आरती करता हूँ हर रविवार की माता जी की, तो माता जी ने कहा बेटा तेरा पैसा तेने यहाँ एमएलए बनने के लिए मेरे पे खर्च कर दिया तो तेरा कर्जा मैं कैसे रखूँ? तो कोई एक बार एमएलए बनता, 2 बार बनता, 3 बार बनता, 4 बार बनता, 5 बार बनता, जब जाके मंत्री बनने का नंबर आता। माता जी ने कहा तेने मेरे यहाँ खर्च कर दिया, तेरा कर्जा मुझे नहीं चाहिए, तेरे को बिगर एमएलए मैं मंत्री बनाती हूँ। और माँ ने मुझे राजस्थान में उदयपुर जिले से एक बार मंत्री बनाया। ये साक्षात चमत्कार। तो ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम समाज के वो लोग हैं जो दूसरी 36 कौम को साथ लेके चलते। बच्चा जन्मता है तो सबसे पहले गांव का गरीब हो, आदिवासी हो, राजपूत हो, 36 कौम हो, वो हमारे दरवाजे पे आते हैं मेरा बेटा हुआ साहब इसका क्या नाम रखना, तो हम नामांकन संस्कार देते कि तेरे बच्चे हुआ तो उसका नाम रामलाल रहेगा, श्यामलाल रहेगा, कि ये नाम रहेगा। और जब उसकी शादी होती तो उसका मुहूर्त भी हम निकालते ताकि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, वो उसके परिवार अच्छा चले। जब उनके और कोई कार्यक्रम होता है, मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी भी हम करते हैं। तो हम 36 कौम के जाति का कल्याण करने वाले लोग, हम एक जाति के लोग नहीं। लेकिन मेरा इस मावली तहसील में एक ही जाति का गांव है, ये सवर्ण, एक ही गांव। तो मुझे ये लगता है मेरा परिवार अगर मावली में कहीं है तो सवर्ण में है। तो मैं आपके बीच में आता हूँ तो मुझे लगता है मेरे परिवार के बीच में आया हूँ। तो वैसे तो हम 36 कौम को परिवार मानते, लेकिन आपके बीच में आते हैं तो लगता है कि मैं मेरे परिवार के बीच में आया। तो या तो मंत्री बन के नहीं, आपका परिवार का सदस्य बनिए। छगन जी, बाबू जी, आप जी सब दिल से हमको मदन जी वगैरह इतना
मेरे से प्रेम रखते आशीर्वाद देते हैं कि मैं यूँ समझता हूँ कि एक गांव में तहसील का, लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबा चौड़ा परिवार के पीछे में मैं काम कर रहा हूँ 40 साल में। मुझे कभी अभाव महसूस नहीं हुआ कि मेरा परिवार कम है कि छोटा है कि ये सब